देवलोक का नाम सुनते ही मन में स्वर्ग की तस्वीर बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां देवता रहते हैं, जहां दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या देवलोक सिर्फ कल्पना है या सच में कोई ऐसा लोक है जो हमारी धरती से जुड़ा हुआ है? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, स्वर्ग कोई कल्पित दुनिया नहीं, बल्कि एक अलग लोक है, जिसे इंद्रलोक भी कहा गया है। देवलोक और स्वर्ग एक जैसे नहीं हैं। देवलोक देवताओं का क्षेत्र है और स्वर्ग कर्मों का फल कहा जाता है। धरती और स्वर्ग के बीच एक विशेष मार्ग है। हर कोई उस रास्ते को नहीं देख सकता, हर कोई उस पर चल नहीं सकता। यह मार्ग साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। यह मार्ग केवल तप, त्याग और धर्म से खुलता है। शास्त्रों में संकेत मिलते हैं कि कुछ विशेष स्थानों पर धरती और स्वर्ग की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इन्हीं स्थानों को देवलोक का द्वार कहा गया। यह द्वार कोई साधारण दरवाजा नहीं, यह एक परीक्षा है, मन की, कर्म की और आत्मा की। जो इस परीक्षा में सफल होता है वही आगे बढ़ पाता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों में बहुत कम लोग इस रहस्य तक पहुंच पाए। देवलोक का द्वार एक स्थान भी हो सकता है और एक अवस्था भी, जहां इंसान अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ देता है और धर्म के साथ खड़ा हो जाता है। यही से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो मनुष्य को धरती से स्वर्ग की ओर ले जाती। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी रथों की गर्जना और शंखों की ध्वनि से गूंज रही थी, अब शांत हो चुकी थी। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। हस्तिनापुर का राज्य अब उनके अधीन था। चारों ओर शांति और समृद्धि लौट आई थी। प्रजा खुश थी और राज्य फिर से व्यवस्थित होने लगा था। लेकिन इस विजय के बाद भी पांडवों के मन में सच्ची शांति नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। इस युद्ध में केवल शत्रु ही नहीं मरे थे, अपने भी खो गए थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, महान योद्धा कर्ण और अनगिनत वीर योद्धा, जिनसे कभी उनका रिश्ता था, जिनसे कभी स्नेह और सम्मान था। समय बीतता गया, हस्तिनापुर में सब कुछ सामान्य होता चला गया। लेकिन पांडवों के मन में संसार के प्रति मोह धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल राज्य और वैभव नहीं है। एक दिन पांचों पांडव एक साथ बैठे, चारों ओर गहरी शांति थी और वहीं उन्होंने जीवन का एक बड़ा निर्णय लिया। अब समय आ गया था संसार को छोड़ने का। उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन अपने वंशजों को सौंप दिया। राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वे राजा नहीं थे, अब वे केवल यात्री थे। जीवन की अंतिम यात्रा के यात्री उनके साथ द्रौपदी भी थी, जिसने हर सुख और दुख में उनका साथ दिया था। और फिर एक दिन हस्तिनापुर की धरती को अंतिम प्रणाम करके पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। उनकी इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा गया। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और पत्थरों से भरे रास्ते, लेकिन पांडव बिना रुके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब उनका लक्ष्य था देवलोक की ओर जाने वाला रहस्यमयी मार्ग।